हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा स्वागत करता हूं आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेक्चर नंबर 9, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट राइट एनिमल किंगडम। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम एनिमल किंगडम। देखिए, लिसन केयरफुली। जैसा कि आप जानते हैं, अकॉर्डिंग टू द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, आर.एच. विटकर नाम के साइंटिस्ट ने टोटल लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 डिफरेंट किंगडम्स में कैटेगराइज किया। उसमें जो 5 मेजर किंगडम्स है, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया। दीज आर 5 मेजर किंगडम्स, राइट, जिसमें कि मैं किंगडम प्लांटी तक डिस्कस कर चुका हूं। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई एंड प्लांटी आई ऑलरेडी हैव डिस्कस इन डिटेल। सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम ए न्यू किंगडम दैट यू कॉल्ड एनिमल किंगडम। एंड एनिमल किंगडम में जितने भी एनिमल्स आते हैं, एनिमल्स भी सक्सेसफुल लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैटेगरीज में आते हैं। ये सक्सेसफुल लिविंग ऑर्गेनिज्म है हमारे प्लेनेट पे। एनिमल्स जो होते हैं मे बी माइक्रोस्कोपिक, बहुत ही स्मॉलेस्ट हो सकते हैं और मे बी लार्जेस्ट भी हो सकते हैं। एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से लेकर मल्टी सेलुलर लाइफ फॉर्म तक में एनिमल्स को कंसिडर किया जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। तो एनिमल्स के सबसे पहले मैं कुछ एनिमल्स के कैरेक्टर बताने जा रहा हूँ। उसके बाद आफ्टर दैट आई विल कम टू द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, राइट। सो लिसन केयरफुली अबाउट द सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल किंगडम। जो एनिमल्स हैं ये मेजॉरिटी आर मल्टी सेलुलर, ये बात याद रखनी है। मेजॉरिटी जो है वो मल्टी सेलुलर है। दीज आर मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स। ये मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स हैं। इनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, ओनली सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। सेल वॉल यहाँ पे एब्सेंट होती है, ये बात आपको याद रखनी है। ओनली सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। एनिमल्स में लोकोमोशन देखा जाता है। लोकोमोशन इज प्रेजेंट इन एनिमल्स। दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, राइट। जैसे कि फंजाई में या प्लांटी में लोकोमोशन नहीं देखा जाता है, लेकिन एनिमल्स में लोकोमोशन देखा जाता है। लोकोमोशन इज प्रेजेंट इन एनिमल किंगडम। ये बात आपको याद रखनी है। सेल वॉल इज एब्सेंट, मल्टी सेलुलर यूकैरियोट एंड लोकोमोशन इज प्रेजेंट इन एनिमल किंगडम। इनमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन जो है इसमें हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। कैसा होता है? हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, राइट। इसे आप होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी कहते हैं, राइट। यहाँ पे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन या हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है। ये जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की मैं बात करूँ तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब है दे इंजेस्ट देयर फूड। ये अपना फूड इंजेस्ट कर लेते हैं, राइट। तो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनमें देखा जाता है। इसके अलावा इनमें जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखी जाती है, याद रहे कि जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है दैट में बी दी सेलुलर। 4 डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखी जाती है एनिमल किंगडम में। दैट में बी सेलुलर, दैट में बी टिश्यू लेवल, दैट में बी ऑर्गन लेवल एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। सेलुलर, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल एंड इवन ऑर्गन system level. So 4 types of organization can be seen in animal kingdom. Animal kingdom में 4 types की organization देखी जाती है। cellular level, tissue level, organ level and organ system level organization इनमें observe की जाती है। इसके अलावा एनिमल किंगडम को जो मेजर फाइलम में डिवाइड किया जाता है, मेजर फाइला ऑफ एनिमल किंगडम कंसीडर किया जाता है, राइट। पहले प्रोटोजोन्स को भी हम एनिमल किंगडम में ही कंसीडर करते थे, राइट। लेकिन अभी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के हिसाब से प्रोटोजोन्स को सेपरेट किया गया है, उसको प्रोटिस्टा में कैटेगराइज किया गया है। लेकिन फिर भी एनिमल किंगडम में आई विल डिस्कस अबाउट दी प्रोटोजोन्स ऑल्सो। तो यहाँ पे एनिमल किंगडम में हम किस किस को रखते हैं, कौन कौन से फाइला है? प्रोटोजोन्स है। दूसरा है फाइलम पॉलीफेरा। ये आपको फाइलम इसी सीक्वेंस में याद रखने हैं। नाइडेरिया है, टीनोफोरा है, प्लेटीहेल्मिन्स भी यहाँ पे एक फाइलम है,
एस्कीहेलमिन्स, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, राइट। इसके अलावा मोलस्का, नंबर 10 इज इकाइनोडर्मेटा, नंबर 11 इज हेमिकोडेटा, नंबर 12 इज कोडेटा। तो यहाँ पे जो 12 मेजर फाइलम है या मेजर फाइला है ऑफ एनिमल किंगडम्स, तो एनिमल किंगडम्स को डिवाइड किया गया है 12 मेजर फाइला में। और ये जो 12 मेजर फाइला है, राइट, ये किस बेस पे इसकी क्लासिफिकेशन हुई है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, क्योंकि एनिमल किंगडम में आई विल डिस्कस अबाउट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑल्सो, आई विल डिस्कस अबाउट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑल्सो इन द एनिमल किंगडम। तो ये टोटल 12 मेजर फाइला में डिवाइड किया गया है और ये किस बेसिस पे इन फाइला में डिवाइड किया गया हुआ है, राइट, एनिमल किंगडम को। तो ये मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ आज। तो यहाँ पे जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है, यहाँ पे हमने एनिमल किंगडम को 12 मेजर फाइला में तो डिवाइड कर दिया है, लेकिन ये जो डिवीजन है ये किस बेसिस पे है, यानी कि जो क्लासिफिकेशन है ये बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है इन एनिमल किंगडम की, राइट, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सो लिसन केयरफुली अबाउट द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। सो नेक्स्ट इज बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की मैं बात कर रहा हूँ। व्हाट आर द मेजर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन? यहाँ पे जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है वो क्या क्या बेसिस हैं, ये जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में सबसे पहले आता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे हमने एनिमल किंगडम को 12 मेजर फाइला में डिवाइड किया है, राइट। दूसरा जो है हमने जर्म लेयर के बेसिस पे, जर्म लेयर्स मेनली 3 हो सकती हैं या 2 हो सकती हैं, इस बेस पे भी एनिमल किंगडम का डिवीजन किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे बॉडी सिमेट्री के बेसिस पे भी एनिमल किंगडम का डिवीजन किया गया है, बॉडी सिमेट्री के बेसिस पे भी एनिमल किंगडम का डिवीजन किया गया है। ऐसा ही है ऑन द बेसिस ऑफ नोटोकोड भी आप एनिमल किंगडम का डिवीजन करते हैं। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, germ layers and body symmetry and even presence और absence of notocode भी यहाँ पे किया जाता है डिवीजन एनिमल किंगडम में। आर यू गेटिंग और नॉट? बात समझ में आ रही है? तो ये मेजर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले मैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करता हूँ। एनिमल किंगडम में जो मेजर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन कौन से हैं? आफ्टर दैट आई विल कम टू द जर्म लेयर, उसके बाद बॉडी सिमेट्री की बात करेंगे, हम बॉडी सिमेट्री के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ अबाउट द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में। सबसे पहला जो है वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की हम बात कर लेते हैं। अगर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे एनिमल किंगडम में जो मेजर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, नंबर 1 इज सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा? सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि यहाँ पे जो सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात करूं तो इसमें क्या होता है कि सेल्स आर प्रेजेंट, मल्टी सेलुलैरिटी भी है, यहाँ पे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर एनिमल्स है, लेकिन सेल्स जो है वो वेल ऑर्गेनाइज नहीं है, सेल्स ऑर्गेनाइज नहीं है टिश्यूज की फॉर्म में, ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम की फॉर्म में। सेल्स जो होती हैं यहाँ पे लूजली एग्रीगेटेड होती हैं। तो इन सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन सेल्स आर लूजली एग्रीगेटेड, सेल्स आर लूजली एग्रीगेटेड। तो इसमें सेल्स जो होती हैं वो लूजली एग्रीगेटेड होती हैं, सेल्स जो हैं ऑर्गेनाइज नहीं होती है टिश्यू की फॉर्म में। तो सेल्स जो है वो लूजली एग्रीगेटेड है, ये सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। और इसका जो एग्जांपल है वो है पॉलीफेरा। पॉलीफेरा जो है वो राइट सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन में आता है। यहाँ पे सेल्स लूजली एग्रीगेटेड हैं, सेल्स जो है वो ऑर्गेनाइज नहीं है इन द फॉर्म ऑफ टिश्यूज, राइट। इसके बाद दूसरा क्या है, यहाँ पे टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन की हम बात कर रहे हैं। अगर टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे सेल्स जो होती हैं वो कॉम्पैक्टली अरेंज हो जाती हैं एंड अरेंज इन द फॉर्म ऑफ टिश्यू, राइट। यहाँ पे लेवल बड़ा है तो सेल्स जो हैं
अरेंज इन द फॉर्म ऑफ टिश्यू। सेल्स जो है वो टिश्यूज की फॉर्म में अरेंज होती हैं, तो इसे आप टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। जहां पे सेल्स टिश्यू की फॉर्म में अरेंज है, दैट यू कॉल टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। और इसका जो एग्जांपल है टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन का जो एग्जांपल है, इसमें आता है नाइजीरिया, इसमें आता है टीनोफोरा। ये टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं दोनों ही फाइला। नाइजीरिया एंड टीनोफोरा में टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखी जाती है। वहीं एक तीसरी लेवल ऑर्गेनाइजेशन भी है जिसे आप कहते हैं ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन। जिसे आप क्या कहते हैं? ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन, राइट। इसकी बात भी हम यहाँ पे कर लेते हैं ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन की, राइट। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन डिस्कशन चल रहा है हमारा। नाउ सी ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या आता है, ध्यान दीजिए। ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन में tissues are arranged in the organs। जो टिश्यूज हैं वो ऑर्गन्स में अरेंज है, इसे ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, राइट। और ये जो ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यूज यहाँ पे ऑर्गन्स की फॉर्म में अरेंज होते हैं। ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन में जो आते हैं ग्रुप्स, जो आपके फाइला है, वो कौन कौन से फाइला हैं? इसमें आते हैं सिर्फ प्लेटिहेल्मिन्थ्स। प्लेटिहेल्मिन्थ्स इज द ओनली फाइला जो कि ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन में आता है। ऐसे ही एक और यहाँ पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो है, यहाँ पे ऑर्गन जो होते हैं वो अपने आप को अरेंज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गन सिस्टम। यहाँ पे पर्टिकुलर फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होता है, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यहाँ पे सिस्टम्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो ऑर्गन्स है, डिफरेंट ऑर्गन्स अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम की फॉर्म में डिफरेंट ऑर्गन्स अरेंज है। और इसका जो एग्जांपल है वो क्या एग्जांपल है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से आते हैं? वो आते हैं प्लेटिहेल्मिन्थ्स के बाद एसके हेल्मिन्थ्स 2, राइट। कोरडेटा इसी में आते हैं। एसके हेल्मिन्थ्स से लेकर कोरडेटा तक इसी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन में आती है। तो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे भी आप एनिमल किंगडम का डिवीजन करते हैं इनटू द डिफरेंट फाइला। इसके बाद हम जर्म लेयर की बात करते हैं। अबाउट जर्म लेयर इन डिटेल यू विल स्टडी इन योर हायर क्लासेस, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन आपको बता देता हूँ जर्म लेयर के बारे में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, राइट। नाउ जर्म लेयर। तो जर्म लेयर की बात करते हैं हम यहाँ पे। जर्म लेयर के बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन की जाती है एनिमल किंगडम में। जर्म लेयर, ये जो जर्म लेयर है, दिस इज फाउंड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक लाइफ। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे जर्म लेयर्स बनती है और इन्हीं जर्म लेयर से आपके डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। जितने भी बॉडी ऑर्गन्स हैं आपके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे इन्हीं जर्म लेयर से डेवलप होते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। तो ये जर्म लेयर्स जो होती हैं ये एम्ब्रियोनिक लेयर्स होती हैं। क्या होती हैं? एम्ब्रियोनिक लेयर्स होती हैं। ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे ये जर्म लेयर्स बनती हैं। और यहाँ पे दीज जर्म लेयर्स मे बी 2 और 3, मे बी 2 और 3, ये 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, ठीक है। 2 या 3 जर्म लेयर होती हैं, राइट। और नंबर ऑफ जर्म लेयर के हिसाब से हम एनिमल्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, राइट। तो एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ जर्म लेयर आर 2 टाइप्स। Number 1 is diploblastic and number 2 is triploblastic। तो एनिमल्स को 2 मेजर कैटेगरी में रखा जाता है, डिप्लोब्लास्टिक में एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक में, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ जर्म लेयर्स।
जो डिप्लोब्लास्टिक है, अगर हम डिप्लोब्लास्टिक की बात करें तो डिप्लोब्लास्टिक यानी कि पोसेस टू जर्म लेयर्स, इनमें 2 जर्म लेयर्स होती हैं, राइट। ये तो जर्म लेयर्स कौन कौन सी है, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। These possess 2 germ layers, ectoderm and endoderm. इसमें mesoderm layer absent होती है। There are 3 types of germ layers, ectoderm, mesoderm and endoderm. लेकिन डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में सिर्फ 2 जर्म लेयर होती है, एक्टोडर्म होती है एंड एंडोडर्म होती है, राइट। ये बात आपको याद रखनी है, ओनली एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। यहाँ पे मेसोडर्म लेयर जो होती है, तीसरी जर्म लेयर है ये एब्सेंट होती है, ठीक है। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के जो एग्जांपल है उसमें आता है पोरीफेरा, नाइडीरिया एंड टिनोफोरा। ये तीनों ही डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में आते हैं। ओनली 2 जर्म लेयर, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म ओनली 2 जर्म लेयर दे पोसेस, दे ओनली पोसेस ओनली 2 जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, जिनमें की 3 जर्म लेयर्स पोसेस होती हैं। डिप्लोब्लास्टिक में मेसोडर्म एब्सेंट होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक में तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। तीनों लेयर्स विल बी प्रेजेंट इन द ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। तो इसमें all 3 germ layers are present in triploblastic animals, याद रखें। ट्रिप्लोब्लास्टिक में all 3 germ layers are present, all 3 germ layers are present। और ये 3 germ layers कौन कौन सी हैं, इसमें आता है एक्टोडर्म, मेसोडर्म and endoderm. All these 3 germ layers are present, ectoderm, mesoderm and endoderm in triploblastic. और ट्रिप्लोब्लास्टिक के जो एग्जांपल्स हैं इसमें आता है प्लैटीहेल्मिन्थ से लेके प्लैटीहेल्मिन्थ टू कोडेटा। सीक्वेंस मैंने आपको पहले ही बता दी है कि किस सीक्वेंस में आपको ये फाइल याद करने हैं। प्लैटीहेल्मिन्थ टू कोडेटा ऑल पोसेस ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर, राइट। तो ऑन द बेसिस ऑफ जर्म लेयर भी क्लासिफिकेशन की जाती है। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बता दिया मैंने, राइट। यहाँ पे मैंने आपको जर्म लेयर और बता दिया है। इसके अलावा यहाँ पे बॉडी कैविटी के हिसाब से भी, राइट, क्लासिफिकेशन की जाती है एनिमल किंगडम की। तो एनिमल किंगडम को 12 मेजर फाइला में मैंने डिवाइड किया, राइट। तो यहाँ पे तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा मैं यहाँ पे आपको जर्म लेयर के हिसाब से बता चुका हूँ क्लासिफिकेशन की जाती है। इसके अलावा यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन की जाती है, राइट, बॉडी कैविटी के हिसाब से भी क्लासिफिकेशन की जाती है एनिमल किंगडम की, याद रहे। तो ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी को आप सीलोम भी बोलते हैं। एंड दिस बॉडी कैविटी ऑल्सो डेवलप ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ। ये एम्ब्रियोनिक लाइफ में डेवलप होती है। बॉडी कैविटी के हिसाब से एनिमल्स को 3 मेजर कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। On the basis of body cavity, animals categorized into the 3 main categories, right। सबसे पहला आता है एसिलोमेट, उसके बाद आता है सूडोसिलोमेट, और उसके बाद आता है सिलोमेट। इन तीनों में डिफरेंस क्या है? एसिलोमेट में एब्सेंस ऑफ बॉडी कैविटी, एब्सेंस ऑफ बॉडी कैविटी होती ही नहीं है। सूडोसिलोमेट में फॉल्स बॉडी कैविटी होती है, फॉल्स बॉडी कैविटी। वहीं सिलोमेट में जो होती है वो होती है ट्रू बॉडी कैविटी। इनमें ट्रू बॉडी कैविटी होती है सिलोमेट में। तो एसिलोमेट में एब्सेंस ऑफ बॉडी कैविटी, सूडोसिलोमेट में फॉल्स बॉडी कैविटी एंड सिलोमेट में ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। एंड दिस इंफॉर्मेशन इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। और यहाँ पे एसिलोमेट में कौन कौन से एनिमल्स आते हैं, सूडोसिलोमेट में कौन कौन से एनिमल्स आते हैं, एंड सिलोमेट में कौन कौन से एनिमल्स आते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। एसिलोमेट यानी कि एब्सेंस ऑफ बॉडी कैविटी, ठीक है। एसिलोमेट के एनिमल्स के मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से फाइलम्स को, कौन कौन से फाइला जो है उनको अब एसिलोमेट में कंसीडर करते हैं। यू मस्ट नो अबाउट दिस ऑल्सो। तो एसिलोमेट में जो आते हैं आपके, जिनमें की बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है,
इसमें आता है पोरिफेरा, नाइडीरिया, टिनोफोरा एंड प्लेटीहेल्मिन्थ्स, ये सब इसमें आते हैं, जिसमें कि प्लेटीहेल्मिन्थ्स बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है। सूडोसिलोमेट, फॉल्स बॉडी कैविटी, इसमें जो है बॉडी कैविटी नहीं होती है, फॉल्स बॉडी कैविटी होती है, और इसमें एसके हेल्मिन्थ्स आते हैं, एसके हेल्मिन्थ्स, और इनको आप नेमेटोड्स भी बोलते हैं, नेमेटोड्स भी इनको कहा जाता है। सिलोमेट में ट्रू बॉडी कैविटी आती है, ट्रू बॉडी कैविटी, और इसके जो एग्जांपल्स हैं मैं आपको बताऊं, सिलोमेट के जो एग्जांपल है वो है एनिलिडा टू कोर्डेटा। एनिलिडा से कोर्डेटा तक सब सिलोमेट में आते हैं, एनिलिडा टू कोर्डेटा आर सिलोमेट, ठीक है। तो यहाँ पे बॉडी कैविटी के हिसाब से भी कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिसमें बॉडी कैविटी नहीं होती है, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें फॉल्स बॉडी कैविटी होती है, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें कि ट्रू बॉडी कैविटी होती है। उसी के हिसाब से हम एनिमल्स को 12 मेजर फाइला में डिवाइड करते हैं। तो मैंने आपको लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बता दिया, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे आप एनिमल किंगडम को डिवाइड करते हैं। इसके अलावा जर्म लेयर के बेसिस पे भी आप एनिमल किंगडम को डिवाइड करते हैं, और इसके अलावा यहाँ पे मैंने बताया आपको बॉडी कैविटी के हिसाब से भी आप एनिमल किंगडम को डिवाइड करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमारा अगला जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है, ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी सिमेट्री, ऑन द बेसिस ऑफ नोटोकॉर्ड भी एनिमल किंगडम को इन मेजर फाइला में, इन मेजर फाइलम्स में डिवाइड किया जाता है, राइट। सो अबाउट बॉडी सिमेट्री क्या है, राइट। इसके अलावा नोटोकॉर्ड के हिसाब से किस तरीके से आप एनिमल किंगडम को डिफरेंट फाइला में कैटेगराइज करते हैं, राइट। एंड आफ्टर दैट कम टू दी डिस्कशन ऑफ दीज फाइला, एंड आवर फर्स्ट फाइला इज प्रोटोजोन्स, देन पोरिफेरा। अबाउट ऑल दीज पॉइंट्स, अबाउट body symmetry, about notochord, about protozoans and porifera, that I will discuss in my next class. तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।